मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दोसा क्लासेस पर। आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो इस चैप्टर से संबंधित अपन इसकी बेसिक चीजें पिछली क्लासों में कंप्लीट कर ली थी और क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 के आगे जो क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में अपन सोल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके पूरी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। आज की क्लास में बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। समतल पर स्थित एक बिंदु से शिखर की या स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। क्या है देखिए, एक स्तंभ है, मान लो ये स्तंभ है, ठीक है। तो पृथ्वी पर किसी बिंदु से, इस बिंदु से बात करें तो स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 15 डिग्री। ये हो गया 15 डिग्री दे रखा है। फिर बोल क्या रहा है आगे कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से और 100 मीटर चलता है वो स्तंभ की तरफ। ये स्तंभ हो गया तो यहाँ से स्तंभ की तरफ 100 मीटर चला, मान लो यहाँ पे पहुंच गया। तो ये कितनी दूरी है? 100 मीटर। 100 मीटर चलने पर जो उसका उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया? ये 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने वो स्तंभ की ऊंचाई ये निकालनी है। ये क्या मान लिया अपन ने? h। तो h का मान अपने को निकालना है, ठीक है। h का मान निकालना है। आगे क्या कह रहा है? जहां tan 15 बराबर 2 माइनस √3। tan 15 की वैल्यू दे रखी है इसने, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस √3। अब करते हैं सोल्व, ठीक है। तो क्या बोला था? सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? स्मॉल h है। सबसे पहले लाइन वही लगेगी अपनी, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h है। तब क्या हो जाएगा? इसको नाम देने से a b, इसको c दे दिया, इसको दे दिया d, ठीक है। तब ए बी बराबर कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, ठीक है। सी डी बराबर 100 मीटर। ऑलरेडी इक्वेशन में दे रखा है ये भाई। सी डी बराबर कितना है? 100 मीटर। भाई मीनार की तरफ या फिर स्तंभ की तरफ 100 मीटर चला तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई, ठीक है। इसको अपन ने मान लीजिए ये कितनी है? x है। यहां से यहां तक x मान लिया अपन ने, ठीक है। बी सी बराबर x, ठीक है। और ये सी डी बराबर हो ही गया। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो कोण डी, एक कोण सी। कोण डी का मान तो 15 डिग्री है और कोण सी का मान है 30 डिग्री। तो कोण डी बराबर 15 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करना है अपने को? h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लेंगे। तो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे अपन? ये यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे। वहां पे जो x रहेगा x की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे और h की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए करते हैं सोल्व। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ये वाला छोटा वाला ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में, अगर समकोण त्रिभुज ABC में बात करें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो AB अपॉन BC बराबर tan थीटा, AB अपॉन BC बराबर tan 30 डिग्री। थीटा का मान 30 है तो tan 30 हो गया। AB का मान h है, BC का मान है x। तो h बटे x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। इनका क्या करवा देंगे अपन? यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो भाई x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इनका, वज्र गुणा बोलते हैं इसको।
तो h का गुना √3 के साथ में होगा तो √3h हो जाएगा। x का गुना 1 के साथ में होगा, भाई किसी भी संख्या का 1 के साथ में गुणा करवा दे तो वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो x का गुना 1 के साथ करवाया तो x रहेगा, बराबर का चिन्ह ऐसे ही। h का गुना √3 से होगा तो h √3 बोल दो या फिर बोल दो √3h। इसको मान लिया अपन ने समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं अपन ट्रायंगल ए बी डी की, राइट एंगल ट्रायंगल जो अपन समकोण त्रिभुज है ए बी डी, तो ए बी डी की बात करते हैं अपन। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी, ये थीटा है। अब इसमें इस वाली लाइन को भूल जाओ, बिल्कुल ये बीच वाली लाइन है ना, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये है ही नहीं। अपन बात कर रहे हैं ए बी डी की, तो थीटा क्या रहेगा, कौन डी है वो रहेगा थीटा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा h, h क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी आधार। और ये है कितनी भाई, 100 तो ये है और x ये है, तो 100 प्लस x, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 100 प्लस x। तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BD, भाई ये तो लंब हो गया, ये नीचे क्या है आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। तो AB बटे BD बराबर tan 15 डिग्री, तो 15 रख देंगे। AB का मान कितना है h है और BD का मान है 100 प्लस x, ठीक है, बराबर में tan 15 की वैल्यू है 2 माइनस √3। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है अपन को कि tan 15 की वैल्यू कितनी रखनी है 2 माइनस √3। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 100 प्लस x का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा, गुणा 2 माइनस √3 के साथ में, ये ऐसे लिख लो इसको, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो h रह जाएगा ओनली, h बराबर 100 प्लस x का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3 से, तो करो मल्टीप्लाई। तो h बराबर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200, ठीक है, माइनस का चिन्ह ऐसे ही, 100 का गुणा √3 से करेंगे तो 100 √3, ठीक है, प्लस का चिन्ह ऐसे ही, x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x, फिर माइनस का चिन्ह ऐसे ही, और x का गुणा √3 से करेंगे तो √3x, √3x हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 से किसकी वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से x की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो h बराबर ये 200 माइनस 100 √3 तो ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा 200 माइनस 100 √3, 200 माइनस 100 √3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, 2 भी ऐसे कैसे रहेगा, प्लस ऐसे 2 ऐसे। अब x की जगह पे क्या रखना है अपने को, x की जगह रखना है h √3, x की जगह रखना है h √3, ये h √3, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही, ये √3 ऐसे ही, √3 कैसे कैसे, अब x की जगह पे √3h, ये फिर h √3 कुछ भी बोल दो, ठीक है। थोड़ा इजी करते हैं इसको, h इज इक्वल टू ये 200 ऐसे कैसे माइनस 100 √3 ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 √3 इंटू h, 2 √3 इंटू h हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये h है ही, ये हो जाएगा 3h, ठीक है। अब एक बार आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा जगह नहीं है अपने पास में, तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एक काम कर लो, h की वैल्यू को एक साइड कर लो और बिना h वाली वैल्यू को एक साइड कर लो। तो यहाँ पे देखो h ऑलरेडी है, ये 2 प्लस मतलब 2 √3h है,
2√3h इधर की साइड प्लस का है, इसको इधर की साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2√3h। ठीक है, ये माइनस का 3h माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। बराबर में कितना है 200 माइनस 100√3, 200 माइनस 100√3। ठीक है, आप क्या करेंगे देखना, यहां से h और 3h 4h हो गए, माइनस का 2√3 बराबर, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन लिए, यहाँ पे 2 बचा, ये माइनस का चिन्ह से यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, सॉरी 2 और h भी कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 भी आ रहा है कॉमन और h भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह से यहाँ पे बचेगा √3, बराबर में ये चल ही रहा है 100 माइनस 2√3। ये इधर की साइड ट्रांसफर करेंगे, 2 माइनस √3 को, तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कट गया। यहाँ पे 2h बचा, तो 2h बराबर 100, अपन को वैल्यू निकालनी h की, तो h बराबर 100/2, तो h बराबर कितना आ गया 50 मीटर। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर है, यही अपना आंसर हो गया। तो क्या किया अपन ने, पहले तो छोटा वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज लिया और x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आई थी, √3h आई थी। ठीक है, उसके बाद में बड़ा वाला त्रिभुज लिया, x की जगह पे x की वैल्यू रख दी और बचा क्या वेरिएबल h बचा, तो h की वैल्यू अपन आसानी से फाइंड कर ली, कितनी आई 50 मीटर आ गई। ठीक है, तो एक बार आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया अपन ने, समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक मीनार है वो समतल जमीन पर खड़ी है, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 बोल दो या 49 बोल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ये बोल ये रहा है कि एक मीनार है समतल पर खड़ी है, तो अपन देखते हैं, देखिए धीरे धीरे। सबसे पहले ये मीनार हो गई, ये समतल पर मीनार खड़ी है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लो पहले मीनार की छाया इतनी थी, यहाँ तक थी, ठीक है, तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब यहाँ से 40 मीटर अधिक होनी है मीनार की छाया, ये 40 मीटर अधिक हो जाती है, मान लो यहाँ तक हो गई। फिर क्या कह रहा है, 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। मान लो पहले कितना था सूर्य का उन्नयन कोण, ये था 60 डिग्री, ठीक है, और बदल कितने गया 30 डिग्री में, ये बदल गया 30 डिग्री में। तो पूछ कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको अपन ने h मान लिया, ठीक है, इसको अभी पिछले इक्वेशन की तरह x मान लेंगे और इसको बस ये सोल्व हो गया इक्वेशन। जैसे अपन ने पिछला इक्वेशन किया था, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है, वहां से x का मान निकालना है, x का मान निकला, फिर ये पूरा त्रिभुज लेना है, x की जगह पे x का मान रखना है, h की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो ये इक्वेशन आप ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इसको हटा देता हूं मैं, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया अपना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी क्या होगी। क्या कह रहा है, एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस,
ये क्या है, समुद्र है मान लो, ठीक है, ये समुद्र हो गया। समुद्र तल ये है भाई, समुद्र तल ये है, तो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, ये 60 मीटर हो गया। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये क्या है, एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 60 मीटर है। तो समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसका शिखर ये हो गया, यहां से देखने पर, यहां से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी समझाया था आपको, अवनमन कोण की बात हो रही है, मतलब क्षैतिज लाइन होती है अपनी, उसे नीचे देखना है अपन को। तो यहां से ये क्षैतिज लाइन खींच देते हैं पहले अपन, ये हो गई अपनी क्षैतिज लाइन, ठीक है। यहां से नीचे की तरफ देखने पर जितना एंगल बनेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो बोल क्या रहा है कि दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब हाउस के एक तरफ ही है, इस तरफ मान लो दोनों जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, दोनों जहाज एक ही तरफ है, एक के पीछे एक है, ऐसे बोल रहा है। तो अवनमन कोण कितना दे रखा है, एक के पीछे एक, दो जहाज है, तो ठीक है, इनको ऐसे मिला दिया। तो बोल क्या है कि अवनमन कोण एक का तो 30 डिग्री है और एक का कितना है, 45 डिग्री है। तो ये तो मान लो जैसे 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों समांतर कोण है। ये 45 डिग्री है तो ये भी कौन कितने डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों समांतर कोण है, पहले भी अपन ने बात कर ली थी। तो पूछ क्या रहा है ये कि दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी है, दो जहाज ये हैं, दोनों के बीच की दूरी ये होगी, इसको अपन ने x मान लिया। तो x का मान निकालना है क्वेश्चन में, भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूं कि एक समुद्र तल से, समुद्र तल ये हो गया, इससे 60 मीटर की हाइट पे एक क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से यहां से देख रहे हैं तो लाइट हाउस के एक ही ओर दो नाव है, एक के पीछे एक है, तो दो नावों के जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि समांतर कोण है, इस वजह से 30 और 45 हो गए, ठीक है। पूछ क्या है, दोनों नावों के बीच की दूरी, तो दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी मान ली अपन ने, x, ठीक है, x मान ली, तो x का मान निकालना है। इसको तो x मान लिया, इसको मान लो कितनी है ये y, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, ये पूरी टोटल कितनी हो गई, x प्लस y, ठीक है। चलते हैं, जैसे a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना दोनों जहाजों के, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, x ही मानी अपन ने, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, तब क्या हो जाएगा, CD बराबर x, CD बराबर तो x हो ही गया, ठीक है, कोमा BC बराबर y माना अपन ने, BC बराबर y, AB बराबर अपन ने दे रखा है क्वेश्चन में 60, AB बराबर 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। और एक B और D बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y, BD बराबर x प्लस y हो गया। कोण C कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, कोण D कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेके यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान निकालने के बाद में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेंगे, उसमें y की जगह y का मान रख देंगे, x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो एक बार बता देता हूं मैं, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में
सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी की। इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी बराबर tan 45 डिग्री। ठीक है, ए बी का मान 60, बी सी का मान है y, तो 60 बटे y बराबर है 1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से y को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो y का मान अपने पास में आ गया 60, y का मान 60 आ गया। अब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे। तो यहाँ y की जगह y का मान रख देंगे, x का मान आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं अपन समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो ये तो लंब हो गया ए बी, अपोन में बी डी क्या हो गया, आधार हो गया, बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, ए बी का मान 60 दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, अपोन में बी डी क्या है, x प्लस वाई, बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका, तो 60 का मल्टीप्लाई √3 के साथ में होगा और x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा। तो ये तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60√3। अब क्या करना है अपन को, y की वैल्यू यहां से यहां पे रखनी है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू 60 है तो x एज इट इज रहेगा, प्लस y की जगह पे 60 बराबर 60√3। 60 को उधर की साइड ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो y से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो x बराबर है 60√3 ऑलरेडी है इधर की साइड, जिसको ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -60। अब क्या करेंगे देखना, x बराबर दोनों में से 60 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 60 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 60 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा √3, यहाँ पे क्या बचा -1। अब √3 की वैल्यू अपन जानते हैं, तो चाहे तो √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर है 60, ऐसे कैसे, √3 की वैल्यू 1.732 -1 हो गया। ठीक है, देखो अब x बराबर है 60 एज इट इज, 1.732 में से -1 करेंगे तो 0.732 बचेगा, 732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ में, तो एक मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट होता है और राइट साइड की तरफ जाता है। एक नियम होता है, इनकी ट्रिक होती है एक, जैसे dl का मींस, d का मींस क्या होता है, डिवाइड, l का मींस लेफ्ट साइड। मतलब डिवाइड में यदि 0 हो तो पॉइंट तो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, और एक होता है mr। तो m का मतलब मल्टीप्लाई, r का मतलब राइट। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, राइट साइड की तरफ जाता है 0। तो इस ट्रिक को अपन ऐसे भी बोलते हैं कि मिस्टर dl का मींस दिल्ली। तो मिस्टर दिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं अपन। मल्टीप्लाई में राइट साइड, डिवाइड में लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 है तो एक डिजिट की तरफ जाएगा, किधर साइड, राइट साइड। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 7.32। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको आसानी से, यहाँ पे कर देता हूं, देखना x इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 6 18 और 1 19, हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43 मीटर। ठीक है, यही अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लास्ट में लिख देंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 43.92 मीटर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के थे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तीनों में एक कॉन्सेप्ट था, पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, उसमें यहाँ पे जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, इसकी वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली है, तो जो बच रहा है उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है अपना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री में हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। सेम ऐसा वैसा ही क्वेश्चन है, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये मान लो लड़का हो गया, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा हो गया भवन। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां से कुछ दूरी पे खड़ा है, दूरी अपन को दे लेने की कितनी दूरी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूरी पर खड़ा हो जब वह भवन की ओर जाता है। तो ये लड़का क्या करता है, भवन की ओर चल के जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसकी आंख यहाँ पे होगी, आंख से भवन के शिखर, ये शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। पहले कितना था, मान लो 30 डिग्री था, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद में, सॉरी यहाँ पे मान लो, यहाँ पे पहुंचने के बाद में उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया। बोल कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया भाई, भवन की ओर ये वाली दूरी चल के गया, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंच गया, मान लो x मीटर चल करके भवन की तरफ गया। इसको नाम दे, जैसे a हो गया, b, इसको c, ये हो गया d। ठीक है, ये यहाँ पे दे दो, चाहे ये b, इसको c दे दो, d और ये e हो गया। ठीक है, तो ये भवन की तरफ x मीटर चल के गया, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, भवन की तरफ x मीटर चल के गया। तो कोण था, शिखर का उन्नयन कोण वो 30 डिग्री था पहले, फिर किस में चेंज हो गया, 60 डिग्री में बदल गया। और मीनार की जो हाइट दे रखी है 30 मीटर दे रखी है, पूछ क्या रहा है कि कितनी दूरी चल के गया। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले हिस्से को भूल जाइए आप, इस नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ। ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे अपन, y मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक y मान लिया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ से यहाँ तक y मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है। और ये कितनी है, ये कितनी रहेगी, देखो ये पूरी टोटल 30 है, इसमें से 1.5 यहाँ तक हो गई, यहाँ तक कितनी हो गई 1.5, ये हो गई 1.5। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गई, पूरी 30 है। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। तो 30 में से हम 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, 28.5। ठीक है, ये हो गई 28.5 हो गई। अब निकालनी है ये वाली दूरी, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान निकालने के बाद में ये पूरा त्रिभुज लेंगे, y की जगह y का मान रखेंगे और x का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज ACD में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे, माना लड़का मीनार की तरफ x मीटर दूरी चलकर जाता है, x मीटर दूरी चलकर जाता है। तब x मीटर चल के गया, तब क्या होगा देखना, ये ED बराबर कितना हो जाएगा 10, सॉरी x, ED बराबर x हो गया, DC बराबर अपन ने y मान लिया। ठीक है, DC बराबर y हो गया और AC बराबर कितना हो गया 28.5। वो कैसे आया वहां पे अपन ने समझा दिया, AC बराबर 28.5 और यहां से EC कितना हो जाएगा x प्लस y।
AC बराबर x प्लस वाई। अब कोण की बात करें तो कोण E तो कितना है 30 डिग्री है और D कितना है 60 डिग्री है। तो कोण E बराबर 30 डिग्री, कोण D बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। समकोण त्रिभुज ACD में, छोटा वाला लेंगे पहले, ACD में वही लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये नीचे आधार हो गया, बराबर tan थीटा होता है। तो AC बटे DC बराबर tan थीटा, AC बटे DC बराबर tan थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, AC का मान कितना है 28.5, 28.5 बटे DC का मान y बराबर में tan 60 का मान √3। ठीक है, यहाँ से y का मान निकालना है अपन को, तो y का मान निकालेंगे तो इनका क्या करवा दो, ऐसे कर लो, वज्र गुणा करवा लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3y हो जाएगा, √3y बराबर है 28.5 का 1 से करेंगे 28.5 ही रहेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y बराबर है ये हो जाएगा 28.5 बटे में ये √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज ACE की। समकोण त्रिभुज ACE में, अगर समकोण त्रिभुज ACE की बात करें तो ये तो लंब हो गया इसका, AC लंब बटे EC, AC बटे EC बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, AC का मान कितना है, AC का मान है 28.5, EC का मान x प्लस वाई बराबर में tan 30 का मान 1/√3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका, करवाओ, √3 का 28.5 से होगा तो √3 28.5 कैसे लिख दो, 28.5 इंटू √3 बराबर में ये x प्लस वाई। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 से y का मान रखो, ये 28.5 √3 ऐसे कैसे रहेगा, 28.5 √3 ऐसे कैसे। ठीक है, बराबर में x भी ऐसे कैसे, प्लस y की जगह पे क्या रखना है, y का मान 28.5 बटे √3, 28.5 बटे √3। अपन को मान निकालना है x का, 28.5 बटे √3 परेशान कर रहा है, इसको इधर की साइड लेके आएंगे, प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये 28.5 √3 ये इधर आके माइनस का 28.5 बटे √3 बराबर में x बच गया। बराबर में ये x है ही ऑलरेडी, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, एक मान लेंगे। दोनों में क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम बोल दो, लघुत्तम बोल दो, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √3 आएगा, दोनों का लघुत्तम आएगा √3 लघुत्तम आ गया। √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 28.5 तो है ही ऑलरेडी, 28.5 इंटू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस का 3 ऐसे ही √3 से √3 कट गया, एक बचा, एक को 28.5 से करेंगे तो 28.5 बराबर में x। ठीक है, x को इधर की साइड लिख लो चाहे, बराबर 15 3 45 मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 15 3 45 हासिल की 4 पॉइंट ऐसे कैसे, 3 8 या 24 24 और 4 28 हासिल की 2 3 दूनी 6 2 8 88.5 ये माइनस का 28.5 तो नीचे क्या चल रहा है √3 बराबर 88.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो 0.5 से 0.5 में से 0.5 माइनस किया तो 0, 0.8 में से 8 गए तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, 60 बटे √3, 60 बटे √3 आ गया। अब इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे 60 को अपन लिख सकते हैं 20 इंटू 3, 60 को 20 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 60 को 20 इंटू 3 लिख दिया, नीचे √3 है ही, नीचे क्या है
√3, 20 × 3 बटे √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, पिछले सवालों में अपन ने किया था कि 3 को अपन √3 × √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, √3 × √3। एक √3 से एक √3 कट गया, क्या बच गया, x बराबर 20 √3। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर 20 √3 बच गया, क्योंकि एक √3 से तो एक √3 कट गया। अब इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से समझ लो एक बार क्वेश्चन को कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक 60 मीटर मतलब 30 मीटर ऊंचा भवन है, उसकी तरफ चल रहा है। अब कितना चला कि 30 डिग्री से उसकी आंखों की मतलब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल गया। तो उसके बीच में ये इतनी दूरी चला, इसको अपन ने x मान लिया, इसको y मान लिया, इस नीचे वाले हिस्से को भूल गए अपन, भूल गए तो पिछला क्वेश्चन की तरह ही बन गया। पहले ये वाला त्रिभुज ले लिया, फिर ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लिया, दोनों त्रिभुज लिए और x का मान अपन ने आसानी से निकाल लिया। कितना आया, 20 √3 मीटर। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः लड़का भवन की तरफ 20 √3 मीटर दूरी चलकर गया। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, इससे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्लास खत्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी लाइव क्लास फेसबुक पर चलती है, तो हमारा फेसबुक जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और लाइव क्लास भी अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।